कभी सोचा है कि टेक की दुनिया का जो राजा है एप्पल, क्या वो अपना ताज खो रहा है? आज हम इसी बड़े और सच कहूं तो मजेदार सवाल की तह तक जाने वाले हैं। देखिए, 2007 में जब आईफोन आया तो वो सिर्फ एक फोन नहीं था। नहीं, वो तो रातों रात एक कल्चरल आइकॉन बन गया, एक स्टेटस सिंबल। उसने हमारे बात करने का, काम करने का, अरे जीने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन क्या ये इतना मजबूत किला अब डगमगा रहा है? क्योंकि हाल के जो आंकड़े हैं ना, वो कुछ ऐसी ही चौंकाने वाली कहानी बता रहे हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या एप्पल का सुनहरा दौर अब खत्म होने वाला है? तो इस सवाल का जवाब खोजने से पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और एक नजर डालते हैं कि आखिर एप्पल बना कैसे। इसकी कहानी वाकई कमाल की है। सोचिए जरा, 1976 में एक गैराज से ये कंपनी शुरू हुई और 2007 में आईफोन के साथ पूरी दुनिया पर छा गई। 2015 आते आते तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। और फिर 2017 में आया आईफोन एक्स, जिसने तो स्मार्टफोन डिजाइन की पूरी किताब ही दोबारा लिख दी। देखिए, एप्पल की सफलता का जो राज है ना, वो सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स में नहीं बल्कि उनके वादे में है। वादा बेहतरीन क्वालिटी का, मजबूती का और हमेशा कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करने का। और इसी वादे ने उन्हें एक ऐसा लॉयल फैन बेस दिया है जो शायद ही किसी और ब्रांड के पास हो। लेकिन क्या ये मजबूत नींव अब हिल रही है? क्योंकि अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ना, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कह रहे हैं। 2024 की शुरुआत एप्पल के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं थी। मतलब हर तरफ से खबरें आ रही थी कि आईफोन की बिक्री गिर रही है और एप्पल जैसी कंपनी के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी और परेशान करने वाली खबर थी। इसको जरा ऐसे समझिए, 2024 की आखिरी तिमाही में एप्पल ने 5% कम आईफोन बेचे। अब कोई कह सकता है 5% तो है, लेकिन एप्पल के स्केल पर इसका मतलब है अरबों खरबों डॉलर्स का सीधा सीधा नुकसान। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि एप्पल का मार्केट पर दबदबा कैसे कम हो रहा है। देखिए, 2021 में जो मार्केट शेयर 27% था, वो 2024 में गिरकर सिर्फ 18% पर आ गया है। ये एक लगातार गिरावट है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो जाहिर सी बात है, अगर राजा कमजोर हो रहा है तो कोई तो उसकी जगह लेने आ रहा होगा, है ना? और वो कोई और नहीं बल्कि एप्पल का सबसे बड़ा और सबसे पुराना कॉम्पिटिटर है सैमसंग। 2024 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। सैमसंग ने अमेरिका में, जो एप्पल का अपना घर है, वहां आईफोन से ज्यादा फोन बेच दिए। ये सैमसंग के लिए एक बहुत बड़ी, मतलब हिस्टोरिकल जीत थी। और यहीं पर ना हमें दोनों कंपनियों के बीच का फर्क साफ साफ नजर आता है। एक तरफ सैमसंग है जो हर तरह के नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फोल्डेबल फोन, स्टाइलस, हर किसी के बजट के लिए फोन, मतलब वैरायटी ही वैरायटी। दूसरी तरफ एप्पल है जो आज भी अपनी सादगी, प्राइवेसी और उस शानदार इकोसिस्टम पर भरोसा करता है जहां उनके सारे डिवाइस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चलिए अब जरा हार्डवेयर की बात करते हैं। यहां देखिए, S22 अल्ट्रा की तुलना आईफोन 12 मिनी से की गई है। स्क्रीन बड़ी है, रैम 2 गुनी से भी ज्यादा है, बैटरी लगभग डबल है और कैमरा तो कई ज्यादा पावरफुल है। मतलब साफ है, ऑन पेपर तो सैमसंग ही बाजी मार रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? लोग एप्पल को छोड़कर दूसरी कंपनियों की तरफ क्यों जा रहे हैं? चलिए, इसके पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। असल में इसकी कई वजहें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह तो है महंगाई। लोगों के लिए अब महंगे एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदना वाकई मुश्किल हो रहा है। दूसरा, लोग अब अपने फोन को जल्दी नहीं बदल रहे, ज्यादा समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं। और सच कहूं तो हाल के आईफोन्स में कोई बहुत बड़ा, कोई क्रांतिकारी बदलाव भी तो नहीं आया है। ऊपर से एप्पल विजन प्रो जैसी कुछ बड़ी फेलियर्स भी हुई हैं। यह एक टर्म यूज हुआ है, लंबी रिप्लेसमेंट साइकिल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो जमाना गया जब लोग हर साल नया फोन खरीदते थे। अब लोग या तो पैसे बचा रहे हैं या फिर किसी ऐसे बड़े अपग्रेड का इंतजार कर रहे हैं जो सच में उनके होश उड़ा दे। तो इन सब का मतलब क्या निकाला जाए? क्या एप्पल का खेल खत्म हो गया है? शायद नहीं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है, स्मार्टफोन की दुनिया का ये जो बैटल ग्राउंड है ना, वो अब हमेशा के लिए बदल चुका है। तो अब मार्केट एक तरह से दो हिस्सों में बट गया है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें चाहिए सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस, लंबी बैटरी लाइफ और अपने फोन को अपनी मर्जी से कस्टमाइज करने की आज़ादी। वो लोग सैमसंग चुन रहे हैं। और दूसरी तरफ वो हैं जिन्हें एक आसान, सेफ और शानदार ओवरऑल एक्सपीरियंस चाहिए। वो अभी भी एप्पल के साथ खड़े हैं। तो आखिरी फैसला क्या है? देखिए, आईफोन खत्म नहीं हो रहा है,
एप्पल आज भी टेक की दुनिया का एक गुलायत है, एक जायंट है। लेकिन 2024 ये साल सैमसंग का रहा है और उसने साबित कर दिया है कि अब ये लड़ाई एक तरफा नहीं रही। मुकाबला अब कांटे का है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। इस बदलती हुई दुनिया में क्या ब्रांड लॉयल्टी अब भी मायने रखती है, या फिर बेहतर फीचर्स और कीमत के लिए ब्रांड बदलना ही समझदारी है? सोचने वाली बात है ना।